परमेश्वर पिता के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे आज की मीटिंग में। आज की मीटिंग में हमारे सीनियर चर्च के बड़े सीनियर व्यक्ति, बड़े अध्ययनशील व्यक्ति हैं, श्री सुधीर हैमिल्टन, वो वचन का प्रचार करेंगे। और विशेष आसमा सोना, ये आसमा गाड़िया थी, आसमा सोना है, ये हमारी वक्ता भी रही हैं। और प्रभु ने अद्भुत उनको वरदान दिया है। वे वर्शिप आसमा करेंगे। आसमा सोनवानी थी पहले, हाँ, बाद में सोनवानी थी, अच्छा सोनवानी थी, तो हाँ। हाँ, मैं अच्छा अच्छा, गाड़िया ही रिश्तेदार हैं आपके पास, हाँ। नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है गाड़ियां, बट अच्छा सौरभ की साइड से है शायद, अच्छा मेरे अच्छा अच्छा, साइड हाँ। से नहीं है यहाँ। हाँ, ये जगदीशपुर की है ना, पर ये तो नहीं, सही। मैं जांजगीर चांपा से हूँ सर। अच्छा अच्छा, जांजगीर चांपा से है, अच्छा। जी। अच्छा, ये सोना परिवार है जहाँ, वहाँ का ना। हाँ, सोना फैमिली उधरी से है। तो मैं हाँ सोना परिवार की बहू हूँ, जी, हाँ लेकिन जी, हाँ। सोनवानी परिवार की बेटी हूँ। हाँ, हम तो बेटी मानते हैं जी। आपको। ठीक है। वो आ गई हैं और आप प्रार्थना में हमारे को लीड करेंगी। आप नैन वाला, प्रोफेसर नैन वाला दास भी आ गई हैं। और हारून बुआ, इंदू बुआ हैं, जो आखिरी प्रार्थना करेंगी। तो अब हम शुरू कर सकते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। और हम भजन संहिता 105 के पहला पद ही पढ़ूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों उसके कार्यों की चर्चा करो। ये हमारा काम यही है कि हम उसका धन्यवाद करें, उससे प्रार्थना करें और उसकी चर्चा करें। मैं विनीमा लाजरस से निवेदन करता हूँ कि कृपया प्रार्थना, छोटी प्रार्थना में अगुवाई करें एवं फिर आगे कार्यक्रम का संचालन करें। विनीमा जी, लाजरस। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और साथ ही आप सबका स्वागत करते हैं आज की मीटिंग में। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों के सिंहासन पर आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया प्रभु कि हम एक मन होकर के और एक जगह पर आकर के परमेश्वर पिता आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सके, आपके गीतों को गा सके परमेश्वर पिता, आपके वचनों से सीखने वाले हो सके परमेश्वर पिता। जैसा आपका वचन बताता है कि आपने किया हुआ कोई भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता होने दीजिए परमेश्वर पिता। आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं परमेश्वर पिता, आपकी आशीष से भर करके यहाँ से जाने वाले हो सके। इस मीटिंग में जितने भी लोग उपस्थित हैं प्रभु यीशु मसीह, आज आपका वचन हमें से हर एक से बातें करे। हमारा गीतों को गाना, हमारा वचनों को पढ़ना, सुनना, समझना, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो, और हर एक चीज मिलकर भलाई को उत्पन्न करे पिता। और होने दीजिए परमेश्वर पिता कि और भी ज्यादा से ज्यादा लोग आज यहाँ पर कनेक्ट कर सके पिता, और किसी भी प्रकार के नेटवर्क इश्यूज को और किसी भी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम को हम फेस ना करें परमेश्वर पिता, लेकिन सब चीजों में आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमें सहायता प्रदान करने वाला हो सके। आज के प्रीचर को, आज के वर्शिपर्स को, आज के प्रेयर वॉरियर्स को और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को और आगे के सारे समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए, ये समय होगा कि हम वर्शिप की ओर जाएंगे, और मिसेस आसमा सोना हमारे बीच में है और प्रभु ने उनको बहुत अच्छी आवाज दी है, तो आज समय होगा कि हम उनके द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। मिसेस आसमा सोना। थैंक यू सो मच आप सबों को। जय मसीह की। आज वैसे मैं गाने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि सौरभ का आना संभव नहीं था, परंतु अचानक वो उपस्थित हो गए हैं। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ मेरा साथ देने के लिए। और अलग से गिटार बज रहा है। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग मुझे इशारे में बता दें कि गिटार की आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। कैन यू हियर एनीथिंग? नो, नथिंग नाउ। नो। ओके, देयर इज नो साउंड। ओके, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो ये गीत मैं गाने जा रही हूँ, प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी महिमा गाने। मुझे आशा है आप सभी को ये गीत आता होगा। आप जरूर हमारे साथ, मेरे साथ गुनगुनाते रहें। बस सोते रहो। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम,
तेरी महिमा गाने, बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी कृपा पाने। ये अनम्यूट क्यों हो रहा प्रभु है? तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी महिमा गाने, बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी कृपा पाने। अब देख, अब आए। जाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा जाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी महिमा गाने, बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी कृपा पाने। इस जहां के रूप निराले, कर देते हैं तुझसे पराए। इस जहां के रूप निराले, कर देते हैं तुझसे पराए। छोड़ना कभी प्रभु हम है अकेले, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी महिमा गाने, बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी कृपा पाने। इच्छा तेरी हमको बता जा, कि बनाए तुझे मन का राजा। इच्छा तेरी हमको बता जा, कि बनाए तुझे मन का राजा। कुछ ना चाहिए हमें, हम है तेरे, तेरी महिमा गाने की। प्रभु तेरे दर पे आए हैं, तेरी महिमा गाने, बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी कृपा पाने। तेरी महिमा गाने, तेरी कृपा पाने, तेरी महिमा गाने, तेरी कृपा पाने। थैंक यू सो मच। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष से। और मुझे अभी भी याद है जब आपने फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में गाना गाया था, वो बहुत अच्छा सॉन्ग था कि चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है। और आप जब भी जो भी सॉन्ग गाते हो बहुत अच्छा गाते हो, तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। इस समय हम बाइबल रीडिंग की ओर जाएंगे। और आज का जो वचन है वो हमें मिलता है मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 टू 23। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 25 टू 23, मत्ती 15 21 से 22 तक। और मिसेस नैन बाला दास है हमारे साथ, वो हमारी अगुवाई करेंगी आज का वचन पढ़ने में और प्रार्थना में। हम पढ़ेंगे आज मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और पद 21 से लेके 28 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और पद 21 से 28 तक। इसमें जो हेडिंग दिया है वो है कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी,
हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे अति महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस संध्या के समय हम सब लोग एक मन और एक चित होकर आपके सन्मुख उपस्थित होते हैं खुदावन। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उन तमाम आशीषों के लिए जो आज तक आपने हमारे ऊपर बरसाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज दिन भर आपने हम सबों को संभाला और सुरक्षित रखा है खुदावन। हम इस जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं प्रभु जी, ये आप ही का अनुग्रह है, और हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन ब्राउन सर और मैडम के लिए, जिनको आपने ये बोझ दिया है कि वो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं प्रभु जी, ताकि हम सब आपके वचन को सुने और उस पर चलने पाए खुदावन। उनकी इस कोशिश में आप उनके साथ रहिए प्रभु जी, ताकि और भी लोग इस मीटिंग में जुड़ने पाए और इसके द्वारा लाभान्वित होने पाए प्रभु जी। आप उन्हें संभालिए, अच्छा श्वास दीजिए और होने दीजिए कि वे आपके नाम का प्रचार दिन प्रतिदिन करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन सुधीर भैया के लिए, जो आज हमें आपका वचन सुनाने वाले हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज तक आपने उन्हें संभाला है खुदावन। और आज वो आपके वचन का के गूढ़ बातें हमें समझाने वाले हैं प्रभु जी। होने दीजिए कि हम हर एक बात को सुने और समझें और उसको अपने जीवन में उतारने पाए खुदावन। हम जितने इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, आप हर एक के साथ होइए, हर एक के मन को नम्र और दीन करिए खुदावन, ताकि हम आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी, उसे अपनी जिंदगी में उतारने पाए, ताकि हमारे जीवन को देख करके लोग आपके नाम को जानने पाए प्रभु जी। और आपके आपके और इस छिंदवाड़ा शहर में एक बेदारी आने पाए प्रभु जी। हम उस बेदारी के एक अंग बनने पाए प्रभु जी। हम सबों के साथ होइए, हम सब पर अपना आशीष का हाथ रखिए। हम आज की मीटिंग के लिए, नेटवर्क को, सारी टेक्निकल इश्यूज के लिए, हर चीज के लिए विनती करते हैं प्रभु जी कि किसी भी प्रकार की परेशानी इस मीटिंग में ना आने पाए खुदावन, और अच्छे से ये मीटिंग होने पाए। आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं खुदावन। आपका पवित्र आत्मा इसमें इस समय हम सबों के ऊपर रहने पाए खुदावन, ताकि हम आपके वचन को सुने और समझें और उसको ग्रहण करने पाए प्रभु जी। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, और इस विनती को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदावन। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। Thank you so much for leading us in prayer and Bible reading. May God bless you. और अब समय होगा कि हम आज के वचन की ओर जाएंगे, और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मिस्टर सुधीर हैमिल्टन सर हमारे बीच में है, जो आज हमारे साथ वचन का प्रचार करने जा रहे हैं। और सर जो है वो हमारे चर्च के सीनियर सिटीजन हैं, और साथ साथ ही रिटायर्ड टीचर भी हैं, और ये मेरे भी फिजिक्स टीचर रहे हैं, और बहुत गहराई से वो बाइबल का अध्ययन करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज के वचन को आप सब लोग भी बहुत ध्यान से सुने और परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। तो मैं आगे का समय सर को देती हूँ कि वो हमारे बीच में आए और परमेश्वर का वचन हमारे साथ बांटे। मिस्टर CRK हैमिल्टन, सर आप अपना माइक म्यूट से हटा दीजिए।
जी, मेरी आवाज आ रही बेटा? जी मेरी जी आवाज? आ रही है। जी जी आ रही है। तो प्रियो, सबसे पहले हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए और आज के दिन के लिए कि हम एक ऐसे विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं जिसको कि आपने पहले कई बार सुन चुका है और साधारण से साधारण लोग भी इस घटना के बारे में, इस चमत्कार के बारे में जानते हैं। लेकिन आज हम कुछ गुप्त बातें जो मत्ती में लिखी हुई हैं और जो मरकुस में लिखी हुई हैं, तो आप प्लीज मरकुस का 7वां अध्याय खोल के रखो और ये जो बात पढ़ी गई है इसी में से कुछ बातें जो है गुप्त हैं, इसलिए मैंने हेडिंग डाला था सेलिएंट वर्सेस साइलेंट। सेलिएंट का मतलब होता है कि जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे को हटा करके हम कुछ नई बातों को जानें जो हमको मरकुस रचित सुसमाचार में मिलती है। प्रियो, ध्यान देंगे इस बात को कि ये घटना को हम कुत्ते का या चूर चार गिरते हैं इसका वर्णन नहीं करेंगे, ना इन बातों को हम लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग सब जानें हकीकत को। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और ब्राउन सर को और ब्राउन मैडम को कि हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है और आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। प्यारे खुदावन, कि आपने प्रभु जी हमें समय दिया है कि हम इकट्ठे होकर के प्रभु जी आपके वचन के भेदों की बातों को समझ सकें। हम सब अपने आप को शून्य कर सकते हैं और कर देते हैं प्यारे खुदावन, कि आपका वचन सुने, आप बोलें। वचन आपका है, दास भी आपका है। आप बोलें और हम सुने। आप नहीं बोलेंगे तो हम कैसे सुनेंगे। सारी बातों में प्रभु जी आपको महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अभी जो पाठ पढ़ा गया है ये मत्ती रचित समाचार उसका 15वां अध्याय और 21वीं आयत। तो हम एक एक आयत को, मेन भाग को, सेलिएंट मतलब कि जिसमें से पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा उठाना है, और साइलेंट उसको, जो साइलेंट है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब मत्ती 15 और मरकुस 7। बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। मैंने आपको बताया कि हम उन बातों की चर्चा नहीं करेंगे, केवल गूढ़ बातों को, और वे जो गुप्त में हैं बताएंगे। 21वें आयत में लिखा हुआ है, यीशु वहां से निकल कर सूर और सैदा की देश की ओर चला। ये सूर और सैदा की देश की ओर चला, ये कनान देश है, लेकिन वो वहां पे जाना नहीं चाहता था क्योंकि अब वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज हो गया है। मैंने नेट से खोजा है बहुत सारी बातें। बियॉन्ड द बाउंड्रीज, एक सीमा के बाहर निकल गया है और वो कनान देश में पहुंच गया है। अब यहां पर जो मरकुस कहता है, मरकुस जो कहता है कि वो सूर और सैदा के, मरकुस 7 और 24वीं आयत। आप मरकुस को निकाल के रखेंगे, मत्ती का भी अध्ययन करेंगे, मरकुस का भी अध्ययन करेंगे।
फिर वहां से उठकर सूर और सैदा के देश में आया। यहाँ लिखा है की ओर चला। यहाँ पर वो सूर और सैदा में पहुंच गया है। हम पर्दा उठा रहे हैं बहुत सारी बातों पर। और एक घर में गया, ये मत्ती बोलता है, मत्ती 7:24। और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। प्रयोग बहुत बड़ी गहरी बात है। वो चाहता था कि वो परदेश में जो गया है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज गया है, वो चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वो छिप ना सका। मतलब कि जो सेलिएंट था वो अब साइलेंट में बदल गया है, और साइलेंट जो है सेलिएंट में बदल गया है। ये दोनों अध्याय में आप ये सेलिएंट की स्पेलिंग को आप ध्यान रख लीजिए, SALIENT। मतलब कि वो साइलेंट जो है उसमें से पर्दा उठ जाता है तो वो सेलिएंट बन जाता है, उघाड़ने वाला। खैर, अंग्रेजी में हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब मेन बात जो है कि कोई नहीं चाहता था, परंतु कि वो जान सके यीशु मसीह भी, परंतु वह छिप ना सका। किससे छिप ना सका? किससे? कौन स्त्री थी? कौन स्त्री थी? और 22वें आयत में, मत्ती 22:15-22 में लिखा है, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली। मैंने बहुत सारी बाइबलों का अध्ययन करा है, और बहुत सारी बाइबल में और अलग अलग बाइबल में तो ये लिखा हुआ है, एक ऐसी स्त्री निकली जो कनान देश में रहती थी। यहाँ कनानी स्त्री बोल रहा है, कनान देश में रहती थी। और एक जगह लिखा हुआ है, यदि आप चाहेंगे तो मैं भेज दूंगा उसको, अन्य जाति वाली स्त्री निकली। अब हम इसको स्पष्ट करते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 25वें आयत में, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि 26वें आयत में लिखा हुआ है, यह यूनानी स्त्री थी। बहुत ध्यान सुनेंगे, ये कनानी स्त्री नहीं थी, ये यूनानी स्त्री थी। अब यूनान कहाँ है? यूनान यूरोप के दक्षिणी भाग का एक क्षेत्र है। अब यूनानी स्त्री कनान देश कैसे पहुंची, इसको हम चर्चा करेंगे, थोड़ा हम अध्ययन कर लें। और ये सरूफीनी की जाति की थी, इसकी जाति भी बता दिया गया है। ये सरूफीनी की जाति जो यूनान में पाई जाती है, यूनानी लोगों में पाई जाती है, ये निग्लेक्टेड जाति है, ये रिजेक्टेड जाति है, और ये ओमिटेड जाति, छिपी हुई जाति है। ये मूर्ति पूजक अन्य जातियों में आती है। ये यूनानी लोग बाल देवता की पूजा करते हैं। लेकिन ये कनान देश क्यों पहुंची? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 20वीं आयत में, यदि किसी के पास बाइबल हो तो पढ़ दे प्लीज। यूहन्ना रचित समाचार उसका 12वां अध्याय और 20वीं आयत। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। में से कुछ यूनानी थे। कौन से पर्व में आए थे? यीशु मसीह जीवित था, मानव रूप था, और पर्व के समय यीशु मसीह गया हुआ था और यीशु से मिलने के लिए। आगे पढ़ेंगे बेटा। उन्होंने
गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। तो देखिए फिलिप्पुस ने एक मिनट यहाँ पर जो यूनानी लोग आए थे वे अंद्रयास से और फिलिप्पुस के द्वारा ही यीशु से मिल पाते। ये कौन से समय की बात है? ये उस लाजर के जिंदा होने के बाद ही आए थे। उसी समय परमेश्वर ने इस स्त्री को दर्शन दिया था। ये यूनानी स्त्री थी, सरूफिनी की जाति की थी, और यहाँ पर लिखा हुआ है, हम बार बार वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं जो आपकी हमारी बाइबल में लिखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि आज मेन बातों को हम समझें। उसकी बेटी चंगी हो गई, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ दो अड़ंगे और आते हैं। वो अड़ंगों को हम जाने पाएंगे। और 25वें आयत में मरकुस में लिखा है, और तुरंत एक स्त्री आई की जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई। क्या सुनकर आई? चर्चा। किसकी चर्चा? यीशु मसीह की चर्चा। यीशु मसीह की चर्चा सुनकर वो यूनानी स्त्री कहाँ आई? कनान देश में आई। और कनान देश में जब यीशु मसीह लिखा हुआ था, वो छिप ना सका, तो वो स्त्री ने जान लिया कि यीशु आया है कनान देश में। वो कनानी स्त्री बन करके निकल पड़ी, जबकि वो यूनानी थी। और बाइबल में लिखा हुआ है कनानी स्त्री। हमने आपको बहुत कुछ समझा दिया है, आप बाकी बातों को अब समझें। यहाँ पर लिखा हुआ है वो यीशु मसीह की चर्चा सुनकर आई। हमने ये सरमन को जो है ब्राउन सर और मैडम ब्राउन के जो मेन जो थीम है, स्ट्रेंथ इन स्टॉर्म, मुसीबत में हमें कौन ताकत देता है, हमारी परेशानी में कौन ताकत देता है, हमारी मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में कौन सामर्थ देता है। तो उसका अध्ययन करने के लिए ही मैंने ये पाठ को चुना है। और मैं यही चाहता हूं कि हम सब लोग आज समझें कि ये जो यूनानी स्त्री है कनान देश कैसे पहुंची। बहुत से लोग पर्व में आए थे, यूनानी लोग, उनके संग आई थी, और ये कनान देश पहुंच गई है, और ये यीशु मसीह से भेंट करना चाहती। कारण ये है यीशु मसीह की, अभी हमने पढ़ा ना कि 25वें आयत मरकुस 7:25 में, आप जरूर खोलिए बाइबल। ये तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर, हम भी चर्चा सुन चुके हैं। हमारे लिए एक सिद्धांत है, एक पाठ है और एक लेसन है कि हमने उसकी चर्चा सुनी है। गवाहों का ऐसा बादल जो हमें घेरे हुए है। हमने उसे कितने आश्चर्य कर्म पढ़े हैं, कितने आश्चर्य कर्म पढ़े हैं, उसकी चर्चा हमने सुन चुकी है। हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। हमारे बाप दादे ने चर्चा सुनी थी, नहीं तो आज भी वे वही घंटी घुमाते रहते, घंटी बजाते रहते, आरती गाते रहते। लेकिन उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह की चर्चा को सुना, तब वो प्रभु में आए और हमको भी जन्म दिया है कि हम मसीह कहलाए। अब यहाँ पर एक विशेष बात है कि जो डिवाइन वर्क जो प्रभु यीशु मसीह ने किए थे, उनकी चर्चा सुन करके वो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगी।
हमें भी अभी हमने आपसे कहा था कि हम वो चूर-चार जो गिरते हैं या कुत्ते कहलाते हैं उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम सीधे 28वीं आयत में जो लिखा हुआ है, मत्ती मत्ती 15 और 28 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, जब वो यीशु मसीह के पास आई, बड़े विश्वास से आई, उसकी चर्चा सुनी। इसमें बीच में 2 रंगे आ गए हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। ऐसा किसी को नहीं बोला, आज तक नहीं बोला, यीशु मसीह ने आज तक नहीं बोला। वो जो रोमी सरदार था, उसका बेटा, उसने कहा था मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को उत्तर देते हैं कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है। अब हम लोगों के लिए भी एक शिक्षा है, यदि हमारा विश्वास बड़ा है, बाइबल में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हमारे बाप दादों ने सुन करके यीशु मसीह पर विश्वास लाया। जैसे ये कनानी स्त्री, जो वास्तव में यूनानी थी, अपने विश्वास को बढ़ा करके इस प्रकार से यीशु के पास आई। लेकिन बीच में 2 अड़ंगे आते हैं जो मरकुस में नहीं लिखे हुए हैं। पहला अड़ंगा आता है, कहाँ पर आता है कि वो उसके चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आती है। उसका चिल्लाना जायज था कि यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को सुनेगा, उसकी बेटी को अच्छा करेगा और बेटी चंगा होगी। उसका ये बड़ा विश्वास था। हम 28 में आज पढ़ चुके हैं कि तेरा विश्वास जैसा तू चाहती है वैसा हो जाए। उस इसे 23वें आयत में लिखा है, मत्ती 15:23 में लिखा है, पर उसने उससे कुछ उत्तर न दिया, फिर साइलेंट में चला गया। और एक जगह और लिखा हुआ है कि मैं इज़राइल के घराने की, 24वें आयत में लिखा है, मत्ती 15:24 में, कि उसने उत्तर दिया कि मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भीड़ के सिवा और किसी को देखने नहीं आया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ सिखाना चाहते थे, इसलिए उसने ये वाली बात उस स्त्री से कही। वो अन्य जाति की थी, निगलेक्टेड थी, सरूफीनी की जाति की थी और ओमिटेड थी, उसको कोई नहीं मानता था, ऐसी जाति की थी। वो मूर्ति पूजक थी। लेकिन यूनानी लोग और कनानी लोग परमेश्वर के उस श्राप से जो पहले दिया गया था, पुराने नियम में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यूनान को और कनान को श्रापित ठहराया गया है। इसलिए यीशु मसीह वहां जाना तो चाहता था, एक घर में गया था और छिप न सका। जो सेलिएंट था वो साइलेंट में बदल गया और जो साइलेंट था वो सेलिएंट में बदल गया। मैंने आपको ये 2 मैंने टॉपिक भेजे थे जो नहीं छप पाए हैं। तो परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि जो भेद की बातें हैं हम और आप जानें। वो इज़राइल की खोई हुई भेड़ के पास, जो बनी इज़राइल कहलाते हैं पुरानी बाइबल में, बनी इज़राइल। तो इस प्रकार
वो कहता है कि मैं इज़राइल की कोई भी भीड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया। अब ध्यान से सुनेंगे, 25वें आयत में लिखा है, वो आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी। ये साइलेंट में है, सेलिएंट क्या है? यहाँ पर जो 7वें अध्याय मरकुस के और 25वें आयत में लिखा है कि वो तुरंत जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर वो यीशु मसीह से मिलने आई और उसके पांव पर गिरी। ये खुल गई बात है। यहाँ लिखा है प्रणाम करी और कहने लगी प्रभु मेरी सहायता कर। लेकिन नहीं, वो ये डिवोशन, वो प्रभु यीशु मसीह के चर्चा सुनकर के जो आई थी, वो यह जानती थी कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा, आपने देखा होगा सप्त के दिन प्रभु यीशु मसीह ने सरमन देते देते एक लड़के को खड़ा किया जिसका हाथ सूखा हुआ था। एडवांस में बोले हाथ उठा दिया। कौन सा हाथ उठाया? वही जो सूखा था। सूखा हाथ उठता है? कभी नहीं उठता। एडवांस में हीलिंग हो गई थी। ऐसे कुबड़ी स्त्री जो 18 वर्ष से कुबड़ी थी, इब्राहिम की बेटी थी। परमेश्वर हमसे ये बात करना चाहते हैं कि इब्राहिम की बेटी को जब 18 वर्ष से दुष्टात्मा थी, जिसके द्वारा वह कुबड़ी थी, उसको निकाल सका। वो डिस्टेंट हीलिंग जो यीशु मसीह ने किया, उस पीड़ित व्यक्ति को नहीं देखा। जब मुर्दा जलाया गया तब यूनानी स्त्री और बहुत से लोग और उस भजन करने के लिए यीशु मसीह से मिलने आए थे। बहुत ध्यान से सुनेंगे कि जब अंद्रयास से कहा गया, फिलिप्पुस ने अंद्रयास से कहा, तब अंद्रयास ने फिलिप्पुस से कहा कि दोनों ने मिलकर के फिर यीशु मसीह को मिलाया उनसे। तब यीशु मसीह ने क्या चर्चा की थी वहां आप पढ़ेंगे। हम बाइबल में नहीं जा रहे हैं, वहां आप पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने अपने मरने की चर्चा की थी, जी उठने की चर्चा की थी। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि तुम चील खाने में डाले जाओगे और तुम्हें क्लेश को उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वास ही रहे, मैं तुझे जीवन का क्या रहे, कैसा रहे, विश्वास ही रहे। इसी विश्वास को लेकर के वो कनानी स्त्री या कह लो यूनानी स्त्री आई थी। अब यूनानी स्त्री जो है वो कनानी स्त्री कैसे बन गई? क्योंकि वो कनान देश से निकली थी, कनानी स्त्री बन करके निकल गई वो। अब प्रियो, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यीशु मसीह को वो स्त्री नहीं जानती थी, लेकिन उसकी चर्चा सुनकर के आई और जब यीशु मसीह मिला तो उसके पीछे चिल्लाने लगी। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि उसके डिवोशन के कारण, उसके अथॉरिटी के कारण वो पावर को जानती थी कि यीशु मसीह में वो शक्ति है जो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकती है। उसकी बेटी तो घर में थी, पड़ी थी। बहुत सारे वचन में जब निकाल के पढ़े थे तो उसमें लिखा था कि उसकी बेटी सोती नहीं थी, लेकिन सोती हुई मिली। खैर, ये बातें अलग। तो विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है, प्रमाण है। और हमारे और आपके लिए
हम जो, नहीं तो आज हम भी घंटी बजाते होते, हम भी आरती गाते होते, हम भी पूजा करते होते, हम भी अन्य देवी देवताओं के, लेकिन हम सीख हो गए। हमने उसकी चर्चा सुनी है, जीवते परमेश्वर की चर्चा सुनी है, और लिखा हुआ है प्रियो कि वो डिवाइन पावर को जानती थी और उसके पांवों पर गिरी। पांव पर गिरना मतलब एक्ट ऑफ वर्शिप, आराधना हम पांव पर गिर के करते हैं, हम मंदिर जाते हैं। आपने एक वाक्य पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा था कि तू कुम्हार के घर में जा, वहीं मैं तुझे वचन सुनाऊंगा। यिर्मयाह 18:2 से 4 में आप पढ़ लेंगे। आप लिखा हुआ है कि यिर्मयाह नबी जब कुम्हार के घर में जाता है तो वहां देखता है कि कुम्हार एक बासन को बना रहा है, वो बिगड़ गया। तो हम भी बिगड़े हुए थे, हम भी बिगड़े हुए थे, और हमने भी परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको मान नहीं दिया था, उसकी चर्चा नहीं सुनी थी। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है प्रियो कि हमारे बाप दादों ने जो वचन को सुना है वो पहले बिगड़े हुए थे, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है यिर्मयाह 18:2 से 4 में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है उसने अपनी समझ के अनुसार उसी बर्तन, उसी मट्टी से, लिखा है उसी से, उसी से, उसी मट्टी से नया बर्तन बना दिया। कैसे बना दिया? अपनी समझ के अनुसार। अब हम अन्य जाति नहीं है, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, हमने उसकी चर्चा सुनी है। वो स्ट्रेंथ हमारा है, काय में है? इन स्टॉर्म। वो दुखित में थे, वो पीड़ा में भी, वो बीमारी में भी हमारा और आपका एक, हमारा मतलब कि यहाँ पर जो वचन कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। रोमियो 10:17 में कहता है, और इस प्रकार से मरकुस में भी बहुत अच्छा कहता है, 4:4 में, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। अब हमारे पास कान है या नहीं? कान तो सबके पास है, लेकिन सुनने वाले कान हैं कि नहीं? हम प्रियो आपसे एक वचन लेना चाहते हैं कि आप परमेश्वर का वचन, चाहे कन्वेंशन के द्वारा हो, चाहे कि जाए किसी याजक के द्वारा हो, चाहे प्रचारक के द्वारा हो, चाहे हम संगति में भवन में जाते हैं, उसके भवन में जाने के द्वारा याजक के द्वारा सुनाया जाता है, जरूर सुने। अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं, तभी तो हम जान पाएंगे, उस विश्वास में मजबूत हो पाएंगे। इस प्रकार से रोमियो 10:17 में कहता है, बार बार इसी पद को मैं दोहरा रहा हूं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। 7-8 जगह बाइबल में लिखा हुआ जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और प्रकाशित वाक्य में तो लिखता है आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। कलीसिया से कहता है। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है बार बार कि मैं खोई हुई भेड़ के पास गया हूँ। यहाँ इजरायली हम लोग नहीं हैं, हम लोग यहूदी नहीं हैं, लेकिन हमारी जड़ जो है वो वही जड़ है जो यहूदियों की जड़ है। प्रियो, हमारा विश्वास बड़ा हो,
जैसा कि उस स्त्री के विश्वास ने हमको सिखाया है। लिखा हुआ है कि वो आई और उसके चरणों पे गिर गई, और लेकिन 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 यहाँ पर जो मत्ती में कहता है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया कि तेरा विश्वास बड़ा है। परमेश्वर हमारे और आपके विश्वास को बढ़ाए। अब विश्वास को बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी विश्वास किया था। हम 3 बातें देखेंगे। फेथ इन जीसस, ये विश्वासियों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर और उसके पिता पर विश्वास करते हैं। फेथ ऑफ जीसस, इन नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑफ बोल रहा हूं। ये प्रभु यीशु मसीह का विश्वास था। वो जो पिता को करते देखता था, पिता की आज्ञा से वही काम करता था। फेथ ऑफ जीसस, यीशु मसीह के उस स्वभाव को हम पहन ले कि हम उस परमेश्वर पर भी विश्वास करने लगे। और तीसरी बात है फेथ ऑन जीसस, ये अन्य जाति के लोगों के लिए है। मैंने बताया आपको, अब फिर 3 बातें फिर से दोहरा रहा हूं। फेथ इन जीसस, फेथ ऑफ जीसस, फेथ ऑन जीसस। हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह का आदर करना है। वो यूनानी स्त्री को देखिए, वो पांव पे गिर पड़ी। किस प्रकार से गिर पड़ी? अपनी बेटी के लिए। और परमेश्वर ने उसको, उस बेटी को, जो कि कई दिनों से सोती नहीं थी और दुष्ट आत्माओं के चुंगल में थी, और उसको दुष्ट आत्मा सताता था, तंग करता था। और यहाँ पर लिखा हुआ है मरकुस 7:26 में, और यह यूनानी और स्वरूपनी की जाति की थी, और उसने उससे विनती की। आप विनती करते हैं या नहीं? विनती के विषय में बहुत बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कि जो विनती आप गुप्त में करते हैं, आप कमरा बंद करके करते हैं, परमेश्वर के सामने आप प्रतिफल को पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि जो अंधेरे में गुप्त में परमेश्वर से बातें करता है, मत्ती 6 में लिखा हुआ है, दरवाजा बंद कर और परमेश्वर से प्रार्थना कर। और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए भी कहा गया है, यदि मेरे द्वारा तुम प्रभु परमेश्वर से कुछ मांगोगे तो वो क्यों ना देगा। और इस प्रकार से उसने क्या कहा है, स्वरूपनी की जाति की थी, और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। प्रियो, और अपने आप को नीच से नीच बना दी। वो पांव पे गिर पड़ी, वो अपने आप को कुत्ता कहलाई, वो चूरचार खाने को तैयार है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में वो आई थी, क्योंकि उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी। और मरकुस रचित समाचार में जो 29 में आया था, जिसका कि मेन बात जो है सेलिएंट में जो उजागर हो गई है, वो मत्ती में 28वीं आयत में हो गई। मरकुस बोलता है 29वीं आयत में, 7:29 में, उसने उससे कहा इस बात के कारण चली जा। किस बात के कारण? किस बात के कारण चली जा? यहाँ पे तेरा विश्वास बड़ा है, मत्ती बोलता है। बहुत सारी बातें एक दूसरे के पूरक हैं ये।
दोनों में एक ही घटना है, दोनों सुसमाचार में केवल और किसी में नहीं दिया है, केवल और केवल मत्ती और मरकुस में ही दिया है। प्रियो, हम चाहे परीक्षाओं में रहें, चाहे मुसीबत में रहें, चाहे बीमारी में रहें, परमेश्वर पर विश्वास करें। और लिखा हुआ है कि और उसने आकर देखा कि लड़की खाट पे पड़ी है। ये बातें यहाँ नहीं लिखी है, किसमें? मत्ती में नहीं लिखी है। तो बहुत सारी बातें मरकुस 7 में दी गई हैं, अब बहुत सारी बातें नहीं दी गई हैं, और जो नहीं दी गई हैं वो मत्ती 15 में है। तो मैं आपको सेलिएंट और साइलेंट में दोनों का अंतर बता दिया हूं। प्रियो, ये कनानी स्त्री जो पांव पे गिर गई थी, उसने 2 बार अपनी तौहीन को सहा है। आपकी तौहीन तो होगी, आपके विश्वास को परखा जाएगा। लिखा है, परखा जाने तक विश्वासी रहे। लोग तुझे 10 दिन तक परखेंगे, 10 दिन मैक्सिमम टाइम है, लिखा हुआ है। और यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि यू वॉज रिजेक्टेड और निग्लेक्टेड और ओमिटेड। जो स्त्री थी उसने यीशु मसीह के विश्वास को पा लिया, और यहाँ पे लिखा है बड़ा विश्वास, ग्रेट फेथ, ग्रेट फेथ, और किसी के लिए नहीं कहा गया। लेकिन ये अन्य जाति की स्त्री है। हम लोग भी अन्य जाति से आए हैं, हम भी यीशु मसीह को मानते हैं, हम उसकी चर्चा सुनकर के हमारे बाप दादे आए थे, आज भी हम उसकी चर्चा सुनते हैं, उसके करिश्मों को देखते हैं, चर्चा सुनते हैं, करिश्मों की चर्चा सुनते हैं, भवन में जाकर सुनते हैं, कन्वेंशनों में सुनते हैं, प्रचारकों के द्वारा सुनते हैं, और इस प्रकार हम प्रभु में विश्वासी रहें। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको कहता है, ये स्टोरी ऑफ फेथ है। परमेश्वर का वचन कहता है ये स्टोरी ऑफ फेथ है। हमको विश्वास करना है, चाहे हम कनानी हो चाहे यूनानी हो, हमको विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन जो प्रचारक के द्वारा, अब होशे नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, जो वचन को पढ़ता है वो धन्य है, वो धन्य है। अब जो नहीं पढ़ना आता जिसको, क्या करेगा? इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम अपने मुंह से यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लो, अपने मुंह से बोल करके, पढ़ने की जरूरत नहीं। चर्चा हम सुनते हैं। इस यूनानी स्त्री ने, जो यूनान से कनान आई थी, यीशु मसीह की चर्चा सुन करके यीशु मसीह के पीछे दौड़ लगाई, चिल्लाई और रोई, और यीशु ने 2 बार बोल दिया कि मैं तुझको अच्छा नहीं, तेरी बातें प्रार्थना को नहीं सुनता हूँ, इस प्रकार से उत्तर दिया था। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मेन बात जो है, उसने कहा मैं इज़राइल के लिए आया हूँ, कोई भेड़ के लिए। वहां पर यीशु मसीह चेलों को सिखाना चाहते हैं कि हम अपने विश्वास में जो अन्य जाति लोग हैं उनको लाएं और उनका प्रचार करें। समय कम है प्रियो। ये जेंटाइल में जो है, जो जो अन्य जाति के लोग हैं, इनकी ह्यूमिलिटी, इनका रेजिस्टेंस और इनके फेथ को हमें बनाना है। यदि हम परमेश्वर, हम जूइश कम्युनिटी के तो नहीं है, लेकिन हमारा जो जड़ है वो उस लिखा हुआ है कि तुम उसी जड़ में अपने आप को रौंपे गए हो। हम जंगली जैतून हैं और हम विश्वास को थामे रहें।
और परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है एक बार के कि हम वर्तमान में जो हम अन्य जाति से मसीह कहलाए हैं, हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, परमेश्वर पिता को नहीं देखा, परमेश्वर पिता को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह को तो कुछ लोगों ने देखा है, विश्वास किया है, उसके चेले बन गए हैं। लेकिन हमने तो केवल उसकी चर्चा सुनी है। तो हम चर्चा सुन करके ऐसे विश्वास में बढ़ते जाएं, जैसा कि वो स्त्री के लिए यीशु मसीह ने उत्तर दिया था। उसकी बेटी चंगी हो गई, दुष्टात्मा से ग्रसित थी, वो अच्छी हो गई। लिखा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो जाए, जैसा तू चाहती है। विश्वास में मजबूत होने पर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये विश्वास कर लें कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमारे लिए हो जाए, और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आज स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉर्म के माध्यम से हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। इसी थीम को लेकर के मैंने आपको जो वचन सुनाया है, ये इसी थीम को लेकर के मैं बहुत दिनों से प्रयास में था। मैं बहुत कोशिश किया था कि मुझे एक मौका मिल जाए कि मैं स्टॉर्म ऊपर जो हमारे विश्वास के ढाल है, जो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको मौका, आप आगे भी बोलिए। मसीह की जय मसीह। विनीमा। थैंक यू सो मच सुंदर वचन शेयर करने के लिए। और सच में आपने बहुत ही डीप एक्सेजेसिस के साथ और इंटरप्रिटेशन के साथ हमको आज का वचन समझाया है, दोनों पैसेजेस को कंपेयर करते हुए। और धन्यवाद देते परमेश्वर पिता का कि उन्होंने आपको हमारे मध्य में रखा है कि हम आपके द्वारा आशीषित हो पाए आज के सुंदर वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको और भी बहुत की आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच। अब समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और अंतिम प्रार्थना में मिसेस इंदु हारून आंटी हमारी अगुवाई करेंगी और उसके बाद हम सब साथ में अपना माइक ऑन करके प्रभु की प्रार्थना करेंगे। तो मैं इंदु हारून आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जी, आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीते पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके चरणों के समीप आते हैं। सारे मन से आपको धन्यवाद देते पिता। आप धन्यवाद, महिमा और स्तुति के योग्य हैं प्यारे प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे हर एक पापों को आप क्षमा कीजिए, जो मनसा वाचा और कर्म के द्वारा जाने अनजाने हमारे जीवनों से हो जाती है प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते पिता इस अवसर के लिए प्यारे प्रभु, जो कि आपकी ओर से हम सबों ने पाया है प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, सुंदर संचालन के लिए, सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर पिता, आराधना में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति को पाए प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, जो वचन आज हमने सुना है प्यारे प्रभु, उन्हें दीजिए वह वचन हमारे जीवन के आत्मिक उत्थान का कारण बनने पाए प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते वचन की सेवक के लिए प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने बड़े अध्ययन के साथ, बड़े परिश्रम के साथ प्यारे प्रभु जी आपके वचनों को प्रचारा है प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, धर्मी लोग खजूर की नाई फूलेंगे फलेंगे और लबालोन और देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे प्यारे प्रभु जी। यही परमेश्वर पिता, यही वचन हम भैया के जीवन के लिए चाहते हैं कि वे एक परमेश्वर पिता फलदायी वृक्ष के समान हमारे झुंड में है प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, बहुतों को फलवंत बनाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं उनके लिए प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, आप उनके साथ में उन्हें उत्तम स्वास्थ्य देना कि भले चंगे और स्वस्थ रहने पाए प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता बेटे एरेन के लिए प्यारे प्रभु जी, जो कि ब्राउन सरगम नाती है प्यारे प्रभु, और जिसका आज जन्मदिन है प्यारे प्रभु जी।
दयालु प्रभु बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं प्यारे प्रभु जी। उस बेटे के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि यहोवा उसे सिय्योन से आशीष देवे प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, और जैसा वचन कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यही कामना हम उस बेटे के लिए करते हैं परमेश्वर पिता, कि आप उसके साथ में होना, उसका मार्गदर्शक बनना प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, बेटी संगीता के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने उसे चंगाई दिया है प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हो। जो कुछ भी शारीरिक दुर्बलताएं हैं, जो कमजोरी है प्यारे प्रभु जी, आप उसे दूर करिएगा प्यारे प्रभु। आपका वचन कहता है, परंतु जो यहोवा का नाम का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से वे भले चंगे हो जाएंगे प्यारे प्रभु। दयालु प्रभु, वह बेटी आपका भय मानती है प्यारे प्रभु, आप उसके साथ में होना पिता, और उसे पूर्ण रीति से चंगाई देना। यही प्रार्थना हम शालिनी अल्बर्ट के लिए भी करते हैं पिता, कि हर एक शारीरिक दुर्बलता को दूर करके उस बेटी को भी आप चंगाई देना प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हैं बेटे चिकन हाबिल के लिए प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, जो लंबे समय से प्यारे प्रभु जी ऐसी कोमा की अवस्था में प्यारे प्रभु जी और वेंटिलेटर पर भी रहा प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, उसके लिए प्रार्थना की गई थी प्यारे प्रभु जी, परंतु आपकी योजना को प्यारे प्रभु हम मानव प्राणी नहीं समझ पाते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आप किसी भी प्राणी को परमेश्वर पिता, किसी भी अपने प्रिय को प्यारे प्रभु जिसकी आपने सृष्टि किया है प्यारे प्रभु, अधिक दिनों तक दुखों में नहीं रहने देना चाहते हैं। हम शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि आप उन्हें स्वर्गिक शांति देना प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, क्योंकि आप शांति के दाता हैं प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, विनती प्रार्थना करते धन्यवाद देते हैं हम भाई दुबे लाल के ऑपरेशन के लिए भी, कि उसका ऑपरेशन भी सफल होने पाया प्यारे प्रभु जी। और जो कुछ भी प्यारे प्रभु शारीरिक दुख है, तकलीफ है प्यारे प्रभु, आप उसे दूर करना और उससे भी पूर्ण रीति से चंगाई प्रदान करना। हम अपने इस आत्मिक परिवार के लिए भी परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं ब्राउन सर के लिए और ब्राउन मैडम के लिए और उनके सहयोगियों के लिए, जिनके द्वारा हम ऐसी मीठी संगति को प्राप्त करते हैं। आप परमेश्वर पिता उन्हें बहुतायत की आशीष देना, उत्तम स्वास्थ्य देना और संभालना, और हमारे इस प्यारे से झुंड के साथ में होना, जिसकी जो आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं प्यारे पिता, आप जानते हैं, हर एक की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, समस्याओं को दूर करना प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, आप परमेश्वर पिता हर प्रकार से संभालते हैं प्यारे प्रभु जी। जीवन के हर एक समय को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं पिता, और इस विनती को आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब साथ में प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा तेरा नाम नाम पवित्र पवित्र होना माना नाम जाए, पवित्र माना जाए, तेरा आपका राज्य राज्य आए, आपके जैसे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पीछे जो होती है स्वर्ग में है पूरी होती है, वैसे वैसे पृथ्वी पृथ्वी पर वैसे पर पूरी पृथ्वी होना। पर भी हो। हमारे दिन भर हमारे की दिन भर की रोटी रोटी आज आज हमें हमें दे, दे, और और जैसे हम जैसे लोग हमने अपने अपराधियों को अपराधियों को क्षमा क्षमा किया, किया, हमारे अपराधों को हमारे क्षमा हमारे अपराधों को क्षमा अपराधों को कर, क्षमा कर, हमें और परीक्षा में हमें न डाल, परीक्षा में ना ला, परंतु वरन बुराई से बुराई बचा, बुराई से से बचा, बचा, क्योंकि क्योंकि राज, राज पराक्रम और पराक्रम महिमा और महिमा अब महिमा सदा तेरे हैं। सदा तेरे हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत गहराई से अध्ययन कराया आपने, बहुत धन्यवाद। आसमा, बहुत